दीजिए भाई, बिंदु को छोड़ दीजिए। बिंदु, बिंदु। सुनो, स्टेशन तक चलोगे क्या? मीटर से 100 रुपए ज्यादा लगेगा। ठीक है, चलो। बैठो। अरे ये मच्छर। हट रे, हट। ये कुत्ते भी भौंक रहे हैं। छे, छे। तो सड़क की तरफ ऐसे क्यों देख रही हो? अभी मैंने वहां किसी को देखा। कहाँ? कोई तो दिख नहीं रहा है। नहीं, सच में मैंने किसी को देखा। अरे कहा ना कोई नहीं है। वैसे भी इस वक्त यहाँ कौन आएगा? सब तुम्हारा भ्रम है। हाँ, ऐसा हो सकता है। हाँ, अंदर चलो। अरे इतनी रात को कौन आके मर गया?
कौन है जी? हाँ? हाँ? आपको क्या हुआ जी? क्या हुआ आपको? आधी रात को शहर में अनेकों हत्या करके उद्यम मचाने वाले खूनी। अलग अलग प्रांतों में अब तक हुई 3 लोगों की हत्या। जनता का कहना है कि इन सब हत्याओं का कारण पुलिस की लापरवाही है। इन हत्याओं पर हमें और खबर देने के लिए हमारे प्रतिनिधि वेणु जी वहाँ कमिश्नर ऑफिस के पास लाइव में तैयार हैं। हाँ वेणु जी, हमारी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो रानी, सुनाई दे रहा है क्या? हाँ बोलिए वेणु जी। आधी रात को होने वाली हत्याओं के बारे में कमिश्नर साहब ने क्या कहा? अब तक कमिश्नर साहब ऑफिस नहीं आए हैं। अभी अभी खबर मिली है कि वो कुछ ही देर में ऑफिस पहुंचने वाले हैं। इन घटनाओं पर, शहर में हो रहे हत्याओं पर कमिश्नर साहब क्या विवरण देते हैं? मीडिया के साथ साथ जनता भी बहुत दिलचस्पी दिखा रही है। हैदराबाद महानगर में ऐसे जुर्म हो रहे हैं तो जनता बहुत घबराई हुई है सर। आप क्या कहना चाहते हैं सर? आप पर इतना भरोसा करने वाली इस जनता को आप क्या दिलासा देना चाहते हैं सर? आपने अभी तक किसी खूनी को पकड़ा नहीं सर? देखिए, शहर में हत्याएं बहुत हो रही हैं सर। उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सर? खूनी को आप जल्दी पकड़ेंगे या नहीं, इस पर आप जनता को क्या बताना चाहते हैं सर? देखिए, शहर में हो रहे हत्याओं का हमें बहुत खेद है। अभी तक हत्यारों का पता नहीं चल पाया है। हमारा डिपार्टमेंट जल्दी ही इस केस को सॉल्व करने के लिए एक स्पेशल टीम अपॉइंट कर रहा है। कातिल को हम जल्द ही पकड़ लेंगे। प्लीज। अभी आपने देखा, कमिश्नर साहब ने कहा अपराधियों को जल्दी ही पकड़ लिया जाएगा। और सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए 42 न्यूज। ओवर टू स्टूडियो। सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ओके बॉयज, सिट डाउन। माय नेम इज रुद्र प्रताप। मे आई नो योर गुड नेम? सर, माय नेम इज विनोद सर। माय नेम इज श्रीराम सर। माय नेम इज श्रीनिवास सर। माय नेम इज विजय सर। ओके, लेट अस कम टू द पॉइंट। शहर में जो तीनों खून हुए हैं, अगर हम उन्हें ध्यान से देखें तो उन तीनों की जो मौत हुई है, उन तीनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। 1 घंटे में अलग अलग जो हत्याएं की गई हैं, मतलब वो 1 था, 2 थे या फिर 3 थे, या फिर ये तीनों की तीनों एक ही गैंग के लोग थे। इसी पर छानबीन करनी है। उससे पहले उन तीनों की जो मौत हुई है उसकी सारी डिटेल्स मुझे अभी चाहिए। ओके सर। ओके सर। ओके, ऑल द बेस्ट। कुछ भी करके नौकरी हासिल करूंगा और जीजू को खुश करूंगा। दुर्गा, हे दुर्गा, दुर्गा। हे भगवान, पता नहीं ये कैसे मूड में है। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। किसी से ऑल द बेस्ट सुने मैं कैसे जा सकता हूं यहां से? क्या करूं? आइडिया। कोई ऑल द बेस्ट बोले या ना बोले, मैं खुद को ही ऑल द बेस्ट बोल देता हूँ। ऑल द बेस्ट। आओ। क्या रे, शक्ल पे तेरे तो 12 बजे है। कहाँ जा रहा है तू? अरे बता तो। क्या रे? अबे इतने अच्छे कपड़े पहने हैं। इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। इंटरव्यू के लिए? अबे तू जानता है वहाँ कितने लोग आए होंगे? जितने तेरे सर पर बाल है उतने। अबे कितने भी लोग आने दे, फाइनल तो सिर्फ तेरा भाई होगा, समझा क्या? देख ले मुझे, शाम को पार्टी दूंगा तुझे, समझा? क्या पार्टी देगा? ऑल द बेस्ट मामा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय। आहा, सुन, एक जरूरी बात बताना भूल गया। सिटी में कोई खूनी घूम रहा है। शाम को जल्दी घर आ जाना, समझा? शाम को लेट मत करना। अगर किसी शेर पर हमला करते हो तो वो तुम्हें 5 मिनट में मार देगा, और मुझ पर हमला किया तो आधे मिनट में। डायलॉग अच्छा लगा ना? गलती से मूवी में नहीं आया, लेकिन अगर आ जाता ना तो अभिनय में नागेश्वर राव, डांस में मेगा स्टार को पीछे छोड़ देता। मगर क्या करे, अपना नसीब ही ऐसा है। अगर आपको मेरा परफॉर्मेंस पसंद आया हो तो अपने मोबाइल से SIMHA सिम्हा टाइप करके मेरे जीजू के नंबर पर SMS कीजिए प्लीज।
सोई हो मैडम? इतनी देर से क्या सोच रही हो? और क्या सोच रही होगी? उस दुर्गा के बारे में ही शायद। धत, ऐसा कुछ भी नहीं है। किताब में उसकी फोटो रखी है और मन में उसे बसाया है और कह रही हो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम लोग उससे इतने एक्सपेक्टेशंस मत रखो। वो कौन है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, मैं कैसे पता लगाऊं, यही सोच रही हूँ। मुझे लगता है उसके बारे में जानने के लिए इतना उत्सुक हो रही हो। मतलब अनजाने में ही उसके करीब होते जा रही हो। अच्छा, ऐसा है? अरे बता ना बता। अब हमें नहीं बताएगी तो किसे बताएगी, बोलना। और थोड़ी देर यहीं रही तो तुम्हारी बातों की हद ही नहीं रहेगी। मुझे काम है, मुझे जाने दो। ओहो। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? हमारा कोई नहीं है, हम अनाथ हैं। ये लो बेटा। ध्यान से रखना, ध्यान से रखना बेटा। हाँ? आप कभी भी अपने बारे में नहीं सोचते, लेकिन उन बच्चों को देखकर ऐसे रिस्पॉन्ड किया तो मुझे बहुत खुशी हुई। उनकी ये हालत देख के कोई भी तो उनकी मदद करना चाहेगा ना। मेरी जगह आप होती तो आप भी शायद उनकी मदद करती। पता नहीं क्यों दुर्गा, हर दिन से आज तुम बहुत नए लग रहे हो। इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया है, कम से कम थैंक्स तो कह सकते हो। इंटरव्यू में उसने क्या पूछा और मैंने क्या जवाब दिया, ये नौकरी भी चली गई। छे, घर जाने में डर लग रहा है। इस टेंशन में तो मैं अपने आप से ही बातें करने लगा हूँ। पता नहीं मेरा क्या होने वाला है। हे भगवान, क्या मेरी टेंशन कम होने का रास्ता भी है? इसे पीने से हर गम चला जाएगा। पी इसे। अरे इसे पीने से सारा गम मिट जाता है। तू पी। क्या यह सच है भाई? पहले तो ये पी, ले पी। इसने नशे में होकर भी माइंड को रिलैक्स करने का आइडिया दिया है। इधर आके बोलो। मैं देख नहीं रहा हूँ भाई, मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या देख रहा है बे? टेंशन दूर होगा मात्र 20 रुपए में। उधार नहीं मिलेगा। 1 2 4 6 10 11 14 पर इस बोर्ड पर तो 20 रुपए लिखा है। मेरे पास तो 14 रुपए है। अब क्या मेरी मदद करने वाला कोई है यहाँ पर? हम है ना, तुझे कुछ हो जाए तो हम लोग है ना तुम्हारे पीछे। भाई सॉरी भाई, गलती हो गई। सही है, आइडिया तुमने दिया है ना। आ रहा हूं मैं। नाउ सिम्हा काउंटडाउन स्टार्ट। चीयर्स। अरे रुको। यू क्यों रे, सुबह सुबह इतनी धूप में खुले आसमान के नीचे भांग पी रहे हो? सुबह सुबह खुली धूप में बीच बाजार में नहीं पी सकते क्या भाई? क्यों? अरे उसके लिए मुहूर्त देखना पड़ता है, पूजा करनी पड़ती है। तुम्हें पता है क्या? पीने के लिए भी मुहूर्त की परंपरा। मतलब मेरी बात तुम्हें
अरे जरा शांत बैठ जाओ। अरे बेवकूफ हो, हम सब बैठे हैं यहाँ, माला तुम बैठो। हाँ, अच्छा पंचदान है। लगता है इन्हें ठीक से समझाना पड़ेगा। बैठो। भाइयों अपने ग्लास नीचे रखो। अरे नीचे रखो बोला ना। मेरी समझ में नहीं आया। क्या रे फिल्म नहीं देखते हो क्या? सिगरेट बीड़ी सब नीचे रखो। रखो ओके। ओके रखो रखो। ये लो। सब बोतल को प्रणाम करो। ए सुन, ये मुझे थोड़ा पागल लग रहा है। ए सुनो, कोई भी बात नहीं करेगा। पूजा शुरू कर रहा हूँ। सब लोग बोतल को प्रणाम करो। चलो आ हाँ जाओ। नमस्ते करो करो हे करो, करो, भगवान। करो। हाँ। भाई आँख खोलो क्या? हाँ खोल दो। हैप्पी बर्थडे भाई। भाई हैप्पी बर्थडे। भाई के रहते हुए बर्थडे पे पार्टी क्यों नहीं होता? भाई ने तो मुर्गा मछली के साथ साथ नाच भी किया है। नशा चढ़ने के ऐन वक्त पर बिजली किसने काट दी है? जाकर देखो रे। एक बार फिर पुलिस को चुनौती देने वाले हत्यारे। बर्थडे पार्टी में 3 लोगों का बेरहमी से हुआ खून। इन हत्यारों के बारे में जनता का क्या कहना है, हमारे प्रतिनिधि वेणु से जानते हैं। हेलो। हेलो। हाँ वेणु, सुनाई दे रहा है? इन हत्यारों के बारे में जनता का क्या कहना है? हम अभी भी रामनगर कॉलोनी में हैं। इस शहर में हो रही हत्याओं के बारे में इन कॉलोनी वालों का क्या कहना है, उन्हीं से सुनते हैं। शहर में जो खून हो रहे हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है? सड़क पर काम करके जीने के लिए बहुत डर लग रहा है सर। इस सिटी में कब क्या हो जाएगा कुछ समझ नहीं आ रहा। रात होते ही लोगों को डर लगने लगता है कि कोई आकर उन्हें मार ना दे, और इसी बात से कॉलोनी में काफी डर पैदा हो रहा है। ड्यूटी से घर जाते वक्त डर, घर जाकर सोने के बाद क्या होगा इसका डर। शहर में इतनी सारी हत्याएं होने के बावजूद पुलिस ने अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया। इस शहर में आगे कब क्या हो जाएगा सोचकर बहुत डर लग रहा है मुझे तो। आपने देखा ना रानी, शहर के युवकों ने अपनी अपनी राय दी है। ओवर टू स्टूडियो फॉर 2 न्यूज। देखा आपने, अब पुलिस की इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है हमारी जनता जानना चाहती है। तब तक आप देखते रहिए पल पल हर पल 4 न्यूज। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ, यहाँ पब्लिक और मीडिया हम पर कीचड़ उछाल रहे हैं। तुमसे नहीं होगा तो हमें बता दो, तुम्हारी जगह दूसरी टीम भेज देंगे हम। सॉरी सर, 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, सारा केस सॉल्व कर दूंगा। ओके, तुम क्या करोगे मैं नहीं जानता। 1 हफ्ते के अंदर मुझे मुजरिम की सारी डिटेल चाहिए।
हम लोगों को इस केस को एक चैलेंज समझकर डील करना होगा। कहीं से कोई भी कैसा भी क्लू मिले उसे निकालिए। जिस किसी पर शक हो उसे थाने लाइए, उससे पूछताछ कीजिए। इससे पहले कि और खून हो, हमें उन्हें पकड़ना ही होगा। ओके सर। ऑटो मैडम। नो थैंक्स। अरे क्या हुआ? आज तो इतने गुस्से में क्यों है? हमसे भी ढंग से बात नहीं कर रही। और क्या होगा? उस दुर्गा को प्रपोज करने पर उसने ही रिजेक्ट किया होगा। अब उसका गुस्सा कहाँ पे दिखाएगी, इसलिए ऑटो वाले पे दिखा रही है। वो कौन है ये जानने के लिए मैं बेताब हूँ। तो बीच में तुम्हारे सिली कमेंट्स क्या है? हाँ, अच्छा ये बात है। पिछले 6 महीने से हमें तुम्हारी बकबक सुनने की आदत हो गई है। हम तो बस मजाक कर रहे थे यार। आज मैं कुछ भी करके उसके बारे में पता कर लूंगी कि वो कौन है। क्या रे दुर्गा, हो गया ना? हाँ ये लो। तुम्हारे मामा पागल हो गए हैं क्या? क्या हुआ मामा, अपने आप से बात कर रहे हो? अब क्या बताऊं मेरी हालत के बारे में। गूंगी खबरें भी अच्छी है, वो किसी को शायद सुनाई भी देती होगी, लेकिन मेरी हालत तो उससे भी बेकार हो गई है। मैं अकेला। एक निरंजन। कंफर्म आजकल तेरी मामा का पागलपन और बढ़ गया है। दुर्गा कहाँ है मामा? क्या है? मैं गला फाड़ कर अपनी हालत बता रहा हूँ और तुम मुझे दुर्गा के बारे में पूछ रही हो? मामा दुर्गा कहाँ है? मेरा दुख तुम जैसी लड़कियां नहीं समझेगी। जाओ, ऊपर बैठा है। वहीं रुक क्यों गई? चलो आओ। वहाँ क्या होगा ये हम जानते हैं, तुम ही जाओ। क्या होगा तुम जानती हो? पिछले 6 महीनों से हम देखते आ रहे हैं ना। 6 महीनों से हो रहा है? उसने तो कभी मुझसे बताया ही नहीं। हमेशा चुपचाप रहता है और सारा गुस्सा मुझ पर उतारता है। मुझसे छुपकर मेरे राज्य में इतने षड्यंत्र हो रहे हैं। अभी ये सब मेरे जीजू को बताना ही होगा। वेयर इज माई मोबाइल? अरे नहीं। अच्छा, तो तुम दोनों की वजह से ये सब हुआ है। रुको, तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं मैं। ओहो, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। पहले आप अपना मुंह बंद रखिए। दुर्गा, आप क्या पूछना चाहती हैं? मैं जानता हूँ आपके बारे में बताने का वक्त आएगा तो मैं आपको पूरी तरह से बता दूंगा। और मैं ये भी जानता हूँ क्योंकि मेरे इस पुनर्जन्म की वजह आप ही हैं। छोड़ो, इतने समय के बाद ये तो बताया, वो काफी है। लेकिन पता नहीं क्यों गुस्से में तुम्हारे बारे में जानने के लिए तुम्हारे पास आना, लेकिन तुमको देखते ही उस पूरे गुस्से का शांत हो जाना, ये सब पता नहीं क्यों समझ नहीं आ रहा। आप जब हंसती हैं तो बहुत खूबसूरत लगती हैं। तुमने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया? मुझे तो इस पर यकीन ही नहीं हो रहा। आज सच में हमें सेलिब्रेट करने का मन हो रहा है। तुम्हें पता है, बचपन से हम दोनों साथ में बड़े हुए हैं और कल की आई हुई लड़की की वजह से तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो। आज तुम्हें इस बात का फैसला करना ही होगा। ए दुर्गा,
मैं आ रहा हूँ। इन हत्याओं को देखकर ऐसा लग रहा है खूनी ये खून पैसा या जेवर के लालच में नहीं कर रहा है सर। शायद वो कातिल अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए ये कत्ल कर रहा है। तो क्या ये सब कहीं कोई साइको आदमी तो नहीं कर रहा है? कुछ क्लू नहीं मिल रहा है सर। इतने खून करने के बावजूद कोई भी किसी तरह का क्लू नहीं छोड़ रहा है। मतलब बहुत ही सावधानी से प्लान बना के अपना काम कर रहा है वो। जैसे भी हो, जितनी जल्दी हो, हमें खूनी को पकड़ना ही होगा। उससे पहले हम लोगों को इस फोटो में जितने भी लोग हैं इनसे पूछो। ओके सर। कौन है? इस फोटो में जो दिखाई दे रहा है उसे देखा है तुमने? नहीं देखा सर। नहीं देखा? नहीं सर। चलो। चलो। क्या हुआ? आज तुम्हारे मामा जी कॉफी लेके आएंगे या नहीं? मामा जी कॉफी लेकर आ रहे हो कि नहीं? हमेशा ऐसे करते हैं। शह। डैडी आप यहाँ पे? कमिश्नर ऑफिस की तरफ जा रहा था, बाहर तुम्हारी गाड़ी देखी तो सोचा कि तुमसे मिल करके जाता हूँ। ओके डैडी, बैठिए ना। अच्छी बड़ी कंपनी में काम करने वाला बंदा नौकर बना दिया है। कीर्ति, अपने बाप से कहकर कोई नौकर रख लो। ये कब आए? जीजू, आप कब आए? कहीं मेरी बातें सुन तो नहीं ली इन्होंने? कॉफी लीजिए जीजू। क्यों भाई, आधी जिंदगी बीतने के बाद भी सर्वेंट का काम? तुम्हें जिंदगी में कोई अच्छा जॉब नहीं करना है क्या? जॉब? आप वहां बैठकर चोर पुलिस का खेल खेलते हो और आपकी बेटी उस दुर्गा को घर में रखकर खेल खेल रही है। टोटली तुम सब लोग मिलकर मेरा इस्तेमाल कर रहे हो। ये काफी है मेरे जिंदगी के लिए। क्यों रे, अपने आप से बात करते हो क्या?
हाँ हाँ, कभी कभी बात करने की कोशिश कर लेता हूँ। तुम्हारी कोशिश का हिसाब तो पता नहीं, लेकिन जवाब तुम्हारा शून्य है। देखो कैसे जले हुए डोसे की तरह हंस रही है लड़कियां। मैंने सब सुन लिया। सुनाई तो दे ही रहा है ना। कॉफी अच्छी थी। थैंक यू जीजू। ठीक है, चलता हूँ बेटी। हाँ ठीक है। वैसे इस घर में तुम्हारे साथ कोई और भी तो था ना? हाँ डैडी, दुर्गा। तो उसके बारे में कुछ पता चला क्या? नहीं डैडी, मैं भी इसी कोशिश में हूँ। इतना तो समझ आ गया है कि उसका इस दुनिया में अपना कोई भी नहीं है। ठीक है, उससे बोलना कि मुझसे ऑफिस में आकर के एक बार मिल ले। ओके डैडी। अच्छा सुनना, तेरे पापा ने दुर्गा को ऑफिस में क्यों बुलाया है? डैडी ने बुलाया है, मतलब कोई कारण तो जरूर होगा। शायद जॉब देने के लिए बुलाया होगा। ओह जॉब? हाँ। अरे मेरी भी जॉब लगाने की बात कर दो ना। अब तो शादी करके सेटल हो जाऊंगा। आ गए। अब ये हमारी बात क्यों सुनेगी? दुर्गा, 2 मिनट पहले आते तो अच्छा होता। डैडी अभी आकर गए हैं, पता नहीं क्यों तुम्हें वो अपने ऑफिस आने के लिए कहे हैं। हाँ जी ठीक है। ए सुनो सुनो, कुछ भी पूछे तो ठीक है, सही कह रही हो, यही सब बातें बोल के सिर हिलाते रहते हो। क्यों, क्या, ये सब पूछना चाहिए ना, समझ में नहीं आता। आपसे एक जरूरी बात करने के लिए आया था। मेरी वजह से किसी को कोई तकलीफ हो, ये मुझे पसंद नहीं है। अगर आपको कोई तकलीफ है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। दुर्गा, दुर्गा ऐसा नहीं है दुर्गा। मामा, आपकी जुबान पर काबू नहीं होता, हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हो। अरे अरे अरे, ऐसा मैंने क्या कह दिया जो सब लोग मुझ पे गुस्सा हो रहे हैं? धत तेरी माँ की। अरे ए दुर्गा, अरे वो जाए या ना जाए तुझे क्या करना है? अरे वो चाहे किसी रोड रोलर के नीचे आ जाए, तुझे क्या टेंशन है? थू, ये कहाँ है? मेरी बात सुनकर कहीं मरने तो नहीं चला गया ये? हे भगवान, मैंने थोड़ा बहुत बोल क्या दिया तो इन लोगों ने मेरे साथ इस तरह का बर्ताव कर दिया। बताओ, अगर वो चला गया और उसका जिम्मेदार मुझे माना गया तो ये लोग मेरी जान ले लेंगे। जिंदा रहा तो बाथरूम साफ करवाएंगे। कहाँ जाऊँ, कहाँ ढूंढूं उसे इतनी रात को? उसे पता नहीं कहाँ चला गया है। हे भगवान, अब किससे पूछूं? यहाँ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ चला गया है। इससे पूछता हूँ। ए भाई, यहाँ आना तो। बम्बई से अरे भाई, तुमने हमारे दुर्गा को कहीं देखा है क्या? तुझे लगता है कि हम दोनों लंगोटिया दोस्त हैं? यहाँ मिला था ये कहने के लिए? हाँ, हड्डियाँ तोड़ दूंगा साले। तुमने सही कहा, वो कोई सुपरस्टार है या मिनिस्टर है जो तुम मुझे बताओगे उसके बारे में? अबे ओ बेवकूफ, अबे ओ बेवकूफ, इधर है। मुझे दे। अरे बाप रे।
लगता है उसे पता चल गया है, मैंने उसे मारते हुए देखा है। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। आपको क्या हुआ मामा? ऐसे क्यों चिल्लाया? तुम हो, मुझे लगा वो है। वो कौन? हत्यारा। कौन हत्यारा मामा? आप पागल हो गए हो? रात में दुर्गा घर पे नहीं था तो मैं उसे ढूंढने के लिए चला गया, तो मैंने देखा कि एक हत्यारा किसी को मार रहा था, तो मैं डर के मारे यहाँ आ गया। और कुछ देर वहाँ रहता तो वो मुझे मार देता। मुझे बहुत डर लगा, इसीलिए मैं यहाँ आकर छुप गया। अगर थोड़ी देर वहाँ रुकता तो इस सिम्भा को वो चीर देता, फाड़ देता। वैसे खून किसने किया तुम जानते हो? पता नहीं, अंधेरे में उसका चेहरा ठीक से देखा नहीं मैंने। वैसे भी वो अंधेरे में ठीक से नहीं दिख रहा था, और तभी मेरी पतलून गीली हो गई। अगर वो मेरे सामने आ जाता तो पता नहीं मेरा क्या हो गया होता। हे भगवान, मुझे बचा ले। एक नहीं, दो नहीं, 7 हत्याएं हो चुकी, हम कुछ नहीं कर पाए। खूनी हमसे ज्यादा होशियार है सर, कहीं पर कोई भी किसी तरह का क्लू नहीं छोड़ रहा है सर। ये सारी हत्याएं पैसों या गहनों के लिए नहीं हो रही हैं। अब तक जिनका भी खून हुआ है वो सब कानून से बचकर घूमने वाले मुजरिम हैं। उन्हें पकड़ने के लिए हमने स्पेशल टीम भी अपॉइंट किया हुआ है। हमसे पहले इन्हें ढूंढ कर इन्हें मार रहा है सर, लेकिन यही सही मुजरिम है। ये हत्यारों को कैसे पता चला? हत्यारे नहीं, हत्यारा। ये सारी की सारी हत्याएं सिर्फ एक ही व्यक्ति कर रहा है। कौन है वो? Hey, who are you? अंदर कैसे आ गए तुम? आपकी बेटी कीर्ति ने भेजा है सर, और उन्होंने कहा कि मैं जाके आपसे मिल लूं। ओह, उस घर में मेरे साले के साथ तुम ही रहते हो? जी सर, मैं ही हूँ। ठीक है, अभी एक जरूरी मीटिंग चल रही है, बाद में आकर के मिलना। ठीक है सर। और सुनो। हाँ? तुम्हारा नाम क्या है? दुर्गा है सर। ये हाथ पर चोट कैसे लगा? तो कुछ नहीं सर, छोटी सी चोट है। इतने लापरवाह रहोगे तो कैसे चलेगा? ध्यान रखना। जी सर। किरण सर, फोटो पर गिरे खून को लैब भेजने के लिए कहा था ना, क्या हुआ? नहीं सर, अभी भेजता हूँ। सारे काम में इतनी देरी क्यों होती है? जल्दी भेजो। ओके सर, ओके। उस हत्यारे की वजह से हर दिन भेष बदलना पड़ रहा है। आज तुम्हारा सहारा लिया है, इस परेशानी से आप ही मुझे बचा सकते हो भगवान जी। हाँ, मजा आया। मजा हम लोग रात को बैठकर पिएंगे। हाँ? ये वही है ना? हाँ, जो उस दिन मिला था। ये तो वही है। हाँ, चलो मिलते हैं। चलो देखते हैं। जिंदगी किस मोड़ पे लाई है मुझको, अरे भाई समझ नहीं आया। अरे क्या बताओ मेरे भाई, उस लड़की ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। लड़की? कौन सी लड़की? वही लड़की जिससे मैं प्यार करता हूँ। प्यार जिससे करते थे? हाँ भाई, अच्छा है भाई, आपका प्यार कैसे शुरू हुआ बताइए ना भाई। बताओ भाई, बताइए बताओ ना, बताओ बताइए ना, भाई बताओ ना। अरे बताओ ना। बताता हूँ, बताओ। ध्यान से हाँ। सुनो। एक दिन ना साइकिल पर ऐसे स्टाइल से जा रहा था। हाँ, अच्छा। जब पहली बार अपनी आंखों से उस लड़की को मैंने देखा, मुझे उस लड़की से प्यार हो गया और मैंने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या बात है। अब क्या बताओ भाई, उस लड़की ने मुझे देखा और मैंने उसे। हम एक दूसरे को आंखों में आंखें डाल डाल कर देख रहे थे। बस ये बात उसके भाई शंकर को पता चल गई और उसने मेरे प्यार को रोककर
किसी और के साथ उसकी शादी फिक्स कर दी। और बस भाई उसके बाद मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। बस एक बार वो शंकर मेरे आंखों के सामने आ जाए, उसकी हड्डी पसली तोड़कर। भाई तुमने जो बोला वो मेरे समझ में नहीं आया। अबे तेरे दिमाग में अंडे उबल रहे हैं क्या? इतना समझाने के बाद भी समझ में नहीं आया? मेरी भी समझ में कुछ नहीं आया। समझ में नहीं आया? नहीं। ये क्या कर रहा है? क्या पता क्या कर रहा है? हाँ? भाई लोग दिमाग में एक अच्छा सा प्लान आया है, बताता। प्लान? कैसा प्लान? अरे अभी ये उस लड़की का भाई शंकर है, मैं लड़की से प्यार करता हूँ। हाँ। ये लड़की से शादी करने वाला। हाँ। अरे भाई क्या प्लान है? खेल बहुत अच्छा लगेगा भाई, बुरा मत मानना। इसमें जीतने वाले को इनाम देना होगा। क्या बात बोलिए भाई, तू तो बहुत दिमाग वाला है। हाँ भाई खेल शुरू करें क्या भाई? अबे क्या रे शंकर, तेरी बहन मुझसे प्यार करती है और तू किसी और से शादी करवा रहा है उसकी? पीने के लिए भी मुहूर्त की परंपरा, मतलब? अबे साले, मुझे साला कहता है तो। अरे बस करो, इसको इतना मार क्यों रहे हो भाई? भाई 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 मुझे मत मारो भाई। खेल चल रहा था ना, मार क्यों रहे हो? अबे मारने की बात क्या, तुम्हारी तो जान में नहीं आती। शंकर बहन से प्यार करता हूँ मैं। पागल है क्या? हमारे पीछे ही पड़ गया है। तूने ही तो कहा था ना प्लान अच्छा है भाई। अरे मुझे क्या पता था साला ऐसा करेगा यार। यार किसी को चोट तो नहीं लगी ना? हाँ। अरे रुक जा, रुक। भागो इधर से, जान बचाकर भागो यहाँ से। भागते रहो। वैसे इस रिपोर्ट के मुताबिक उसके शरीर पे जितने भी घाव थे ना, सब ठीक हो गए हैं। लेकिन जैसा तुमने उसके बारे में बताया कि किसी बात से वो गहरे सदमे में है और उससे निकल नहीं पा रहा, इसलिए वो किसी से ज्यादा बात नहीं करता, अकेले रहना पसंद करता है। तो क्या इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है मैडम? है ना? पहले तुम ये पता करो कि उसे कौन सी बात परेशान कर रही है, तब जाके हम उसका इलाज कर पाएंगे और वो नॉर्मल हो जाएगा। ओके मैडम, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। नो इशू, ऑल द बेस्ट। इसे इतनी बेरहमी से क्यों मारा? हाँ, इस चुप्पी के पीछे छुपा असली रूप ये है। तुम्हें देखकर मुझे दया आती थी, लेकिन अभी तुम्हें देखकर घिन आ रही है। जानती हूँ ये कौन है? मेरा ये करने का कारण एक ही है। तुम जो देख रही हो वो जिंदगी मेरी नहीं है, मैं एक अनाथ हूं। मैं इतना बदकिस्मत हूं कि मैं ये भी नहीं जानता कि मेरी माँ कौन है। भूख के मारे कूड़े से खाना ढूंढ के खा रहा था, तो एक बाबा ने ले जाके पाला मुझे। बाबा जैसा नाम है वैसे उनका दिल भी बहुत बड़ा था। उनके ऊपर खुद इतनी मुश्किलें थी, उसके बावजूद भी उन्होंने मेरे साथ साथ एक लड़की को भी पाला। वही थी बिंदु। भगवान बहुत महान है, बिना मां बाप के बच्चों को बाबा जैसे लोगों को देकर अपने से दूर कर दिया। उस वक्त मेरा कोई अपना है, मैं ही उसकी जान हूं ये जानकर मैंने अपनी जिंदगी में जो भी खुशियां खोई थी, मैंने वो खुशियां उसकी आंखों में देखी थी। वो थी मेरी प्यारी बिंदु।
हम दोनों बहुत खुश थे। दुर्गा, ये गांव बहुत अच्छा है ना? पसंद आया? हम यहीं पर घर बनाकर शादी कर ले? क्या कहते हो? क्यों हंस रहे हो? हम शादी नहीं कर सकते? शादी करने के लिए हमारे पास पहले एक अच्छा काम होना चाहिए। तब तुम्हें काम कब मिलेगा? ये डिब्बा खा लेंगे तो मिल जाएगा। उसकी हंसी मेरी मुश्किलें, दुख सब भुला देती थी। उसके होठों पे वो हंसी हमेशा बनी रहे, इसलिए मैं काम ढूंढने के लिए पहली बार बाहर निकला था। पूरा दिन शहर में घूमता रहा, लेकिन कहीं कोई अच्छा काम नहीं मिल पाया। भाई, यहाँ पर कोई काम मिलेगा क्या? यहाँ पर तो कोई काम नहीं है। भाई, यहाँ पर कोई काम मिलेगा क्या? नहीं, अभी यहाँ से चले जाओ। सर आने वाले हैं, सर आने वाले हैं, तुम यहाँ से जाओ। मैं अपने दिल में बहुत आस लेके काम ढूंढने निकला था, लेकिन शहर में नया होने की वजह से मुझे कहीं किसी ने कोई काम नहीं दिया और मैं निराश होकर घर लौट आया। बिंदु, क्या हुआ? इतने गौर से तुम उन लोगों को क्या देख रही हो? क्या है वहां पे? उन्हें देखो दुर्गा, अपने माता पिता के साथ कितने खुश हैं। खुशकिस्मत है ना? हाँ। तो हमने कौन सी गलती कर दी जो हमें माँ बाप के प्यार से दूर कर दिया भगवान ने? जो हमारे पास नहीं है उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरी हो, यही हमारी दुनिया है। मैं जिंदगी में कभी भी तुम्हारे ऊपर कोई दुख नहीं आने दूंगा। खाने के लिए कुछ नहीं लेकर आए? शहर में नया होने की वजह से किसी ने कोई काम नहीं दिया मुझे भी। कोई बात नहीं, हमें आदत ही है ना। वैसे भी मुझे भूख नहीं है। ये पानी पी लो दुर्गा। तुम्हें एक वादा करना होगा। वो क्या? तुम दोबारा कभी ये नहीं सोचोगी कि तुम्हारा कोई नहीं है।
उस रात हमें भूखा सोता देख के भगवान को हम पे दया आ गई होगी, इसलिए अगले दिन ही मुझे अच्छा काम मिल गया। अरे, दुर्गा का शर्ट कैसे फट गया? बिंदु, ए बिंदु, ये क्या कर रही हो? तुम्हारी शर्ट फट गई थी तो सिलाई कर रही हूँ। शर्ट यहाँ से फटी हुई है और तुम यहाँ से सिलाई कर रही हो? किस सोच में पड़ी हुई है मैडम? यही कि तुम घर कब आओगे। सच में? क्या बात है, तुम्हारी ये बात सुन के मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्योंकि मुझे पड़ोसी ने बताया। क्या कहा? वही तो यही कि कल अच्छा मुहूर्त है ना। हाँ है तो। यही कि उस मुहूर्त में तुम हमसे शादी कर सकते हो ना। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। 20 सालों में उसने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा था, लेकिन उसके मुंह से ये बात सुनकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिला कि जो मैं चाहता हूँ वही वो भी चाहती है। दुर्गा, खाना लगा दिया। हाँ आ रहा हूँ। ये लो हमारे खर्च के लिए पैसे। कुछ नहीं, छोटी सी चोट लगी है। मेरी खुशी के लिए तुम इतनी मेहनत कर रहे हो। तुम परेशान मत हो, छोटी सी ही तो चोट है। मुझे जन्म देने वाले माता पिता वो भी होते तो मेरा इतना ध्यान नहीं रखते। भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम हर जन्म में हमेशा तुम मेरे साथ रहो। दर्द हो रहा है ना? हाँ। अच्छा ठीक है, आराम से लगाती हूँ। अब बस करो।
पानी कर दिया है, जाकर नहा लो। हाँ जा रहा हूँ। ये क्या है? तुमने अभी तक कपड़े नहीं बदले? तुम उस तरफ घूम जाओ, मैं बदल लूंगी कपड़े। वैसे भी हमारी शादी होने वाली है। वैसे भी मेरे सामने कपड़े बदलने में तुम्हें कैसी शर्म? हाँ बिल्कुल नहीं, तुम उस तरफ घूमो। पहन लिया नहीं, और कितनी देर ऐसे ही रहना पड़ेगा? अब तुम्हें क्या पता, तुम लोग ऐसे तैयार हो जाते हो। अगर तुम लड़की होते तो हमारा दुख समझ में आता। जैकेट पहनना होता है, लहंगा पहनना होता है, ओढ़नी पहनना होता है, माथे पे बिंदी लगानी होती है, हाथों में चूड़ियां पहननी होती है, बाल भी बनाने होते हैं। चलो ठीक है, वो सब तुम कैसे भी करके देख लो, लेकिन बाल मैं बना दूंगा। चलो आओ बैठो। शायद तुम्हें मेरी नजर ना लग जाए। दुर्गा चलो चाय पीते हैं। चलो पीते हैं। भाई 2 चाय देना। चोर चोर चोर, मेरा बैग लेके भाग गया, पकड़ो भाई पकड़ो, चोर चोर, अरे पकड़ो इसे, पकड़ो। भाई गलती हो गई भाई, दोबारा नहीं करेंगे। बुजुर्ग महिला का सामान चुराते हुए तुम्हें शर्म नहीं भाई भूख लगी थी इसलिए किया, माफ कर दीजिए। तो भाई, अरे बेटा छोड़ दो, माफ जाने कर दो दो भाई। जाने दो। देख कितनी कोई महान बात है नहीं। ये फोटो किसका है माँ जी? मेरे बेटे की है। अच्छा चलिए माँ जी, मैं आपको आपके बेटे के पास छोड़ देता हूँ। नहीं बेटा, क्या हुआ माँ जी? मुझसे मेरी सारी संपत्ति लिखवा ली उन लोगों ने और मुझे रास्ते पे भटकने के लिए छोड़ दिया। हमारे साथ आइए, आपका अच्छा ख्याल रखेंगे। नहीं बेटा, तुम दिल से बहुत अच्छे हो। तुमने मुझे माँ कह के बुलाया, यही मेरे लिए बहुत है। आज तुम दोनों से मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। तुम दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी है। ये मैंने अपनी पोती को देने के लिए बहुत प्यार से खरीदा था बेटी, पर मैं उसे नहीं दे पाऊंगी। तुम इसे रख लो ना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम दोनों हमेशा साथ रहोगे, खुश रहोगे। अब मैं चलती हूँ बेटी।
तूने देखा ना दुर्गा, हमारी बदकिस्मती है, हमारी शादी करने के लिए माँ बाप ही नहीं है और इस समय मंदिर में पंडित जी भी नहीं है। सब अपनी मुश्किलों का हल करने के लिए माता से प्रार्थना करते हैं और हमारी सारी मुश्किलों के लिए उस माता का ही आशीर्वाद काफी है। हमें आशीर्वाद देने वाली माता को साक्षी मानकर, हमारे आसपास रहने वाले पंचतत्वों को साक्षी मानकर, मैं तुम्हें अपनी पत्नी मानता हूँ। भैया एक आइसक्रीम ले लो। नहीं, दूसरी। नहीं नहीं, हाँ यही यही। बिंदु, तुम्हें लड़का पसंद है या फिर लड़की पसंद है? ना लड़का पसंद है ना लड़की पसंद है, मुझे तुम पसंद हो। हे बिंदु, हे बिंदु, बिंदु। हाँ? दुर्गा, 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 ये क्या हुआ दुर्गा? ऐसे आगे पीछे घूमोगे तो लड़की परेशान नहीं होगी। कौन हो तुम सब? आइसक्रीम के सारे फ्लेवर तो तुम्हारे शरीर में ही है। उसी को खिलाओगे आइसक्रीम, हमें नहीं खिलाओगी। भाई मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ भाई, हमें जाने दीजिए भाई। आइसक्रीम की काढ़ी की तरह बीच में इसको क्या परेशानी है? देखो, चल, लड़की को ले जाएगा। आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ भाई, मेरे बिंदु को छोड़ दीजिए भाई, छोड़ दीजिए भाई।
बिंदु को सिर दीजिए। मामा रोको। क्या हुआ? ये अभी तक जिंदा है मामा, चलिए इसको हॉस्पिटल ले चलते हैं। अरे ये कौन है हम नहीं जानते, क्यों रिस्क लेने का? चलो चलो वरना पुलिस केस में फंस जाएंगे हम लोग। चलो अरे चलो देर हो रही है। जिंदा है ये जानते हुए भी कैसे छोड़कर जा सकते हैं? अगर अभी आपने मदद नहीं की तो मैं इसे हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी। तुमने कभी मेरी बात मानी है? चलो ले चलते हैं। तुम्हें ये आई ड्रॉप्स डाल रही हूँ, बस थोड़ी सी जलन होगी। दो मिनट बाद जागकर ये टैबलेट्स लेकर रेस्ट कर लो। रोज की तरह जी घबरा रहा है ऐसा बहाना बनाकर इधर उधर मत घूमना। हाँ ठीक है। तुम्हारे घाव अब तक भरे नहीं हैं। इतनी जल्दी बाहर घूमना ठीक नहीं है। तब तक मैं ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ। हाय डैडी। हाय बेटा। क्या डैडी, अपनी बेटी से भी मिलने का वक्त नहीं है आपके पास? डिपार्टमेंट के बारे में तुम तो जानती ही हो बेटा, हमेशा कोई ना कोई केस लगा ही रहता है। छोड़ो, इसकी तबीयत कैसी है अभी? नाउ इज फीलिंग बेटर डैडी। अब भी एंटीबायोटिक्स यूज कर रहे हैं। ब्लड की बहुत कमी है, ओ पॉजिटिव ब्लड चाहिए। ओके। हेलो, आरपी स्पीकिंग। यस, टेल मी। या ओके। अरे दोबारा कहाँ चला गया? ये कहाँ चला गया बेटा? ये उसकी आदत है डैडी, जब भी अच्छा फील नहीं करता तो बाहर घूमने निकल जाता है। ठीक है बेटा, मैं भी चलता हूँ। ओके डैडी। टेक केयर।
तब से मैं उनमें से एक एक को ढूंढ के मारता आया हूं। और मेरी मासूम बिंदु, जिसकी जिंदगी में मेरे सिवा कोई और नहीं था, मैंने उनके पैर पकड़ के उनसे विनती की, लेकिन फिर भी वो इंसानियत भुलाकर कुत्तों की तरह एक के बाद एक मेरे सामने ही मेरी बिंदु के साथ दरिंदगी करते रहे। मैं उनके सामने इतना चिल्लाया, इतना गिड़गिड़ाया, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। बिंदु, तुम्हारे जाने के बाद मैं फिर से अनाथ हो गया हूं। दुखी मत हो दुर्गा, तुम्हारे लिए हम हैं। आसपास कितने भी लोग हों, लेकिन मेरी बिंदु तो मेरे पास नहीं है ना। सर। यस। रात को जिसका मर्डर हुआ था, ये चीजें उसी की है। यू कैन गो। ओके सर। यस सर, ऐसा नहीं है सर। यस सर। ओके सर। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। नो, इट्स नॉट अ गुड मॉर्निंग। सर, अभी होम मिनिस्टर का फोन आया था। वो मुझसे कह रहे थे कि शहर में खून हो रहे हैं और आप लोग लेफ्ट राइट क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं है सर। देखो, तुम क्या करोगे मुझे पता नहीं। हो जाएगा सर। 24 आवर्स के अंदर मुझे मुजरिम की सारी डिटेल्स चाहिए। सर, ये हैं वो रिपोर्ट्स। इसमें जो ब्लड सैंपल्स हैं दोनों एक ही हैं। दो? लेकिन मैंने तो एक ही दिया था। नहीं सर, दो हैं, दोनों एक ही हैं और वो पॉजिटिव हैं। ओके। यस सर। इसमें जो ब्लड सैंपल्स हैं दोनों एक ही हैं। ब्लड की बहुत कमी है, ओ पॉजिटिव ब्लड चाहिए। ओके। हाथ में चोट कैसी है? कुछ नहीं सर, बस छोटी सी चोट है। यस, ये सारे के सारे खून दुर्गा ने किए हैं। का नेक्स्ट टारगेट यही है।
क्या हुआ कीर्ति? इतने सालों से मैंने सिर्फ उसका अतीत जानने की कोशिश की, लेकिन आज उसके बारे में सब कुछ जानने के बाद डर लग रहा है। अगर पापा को पता चला ये सब दुर्गा कर रहा है तो क्या होगा। दूसरी तरफ दुर्गा की हालत देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इसे बुरा लग रहा है या प्यार हो गया है, किसे पता? तुम ही बताओ। इसमें गलत क्या है? वैसे गलत कुछ नहीं है, मगर प्यार में पड़ेगी तो परेशानी होगी। हाँ? आगे बढ़ेगी नहीं, ये तो ऑलरेडी बढ़ गई है। वो फिसल रही है बोलकर तुम लोग क्यों फिसल रही हो? हाँ, इसीलिए बड़े कहते हैं जिस उम्र में जो चीज होनी चाहिए उसी उम्र में होनी चाहिए, नहीं तो मेरे जैसी हालत हो जाती है, समझी? चलो जाओ। क्या समझाओ तुम्हें? हट। इसकी तो मैं कहीं का बेवकूफ। ठीक है। सर, उस शंकर को दुर्गा मारने की कोशिश कर रहा है सर। ओके सर। चलो। Hey! दुर्गा, मैं जानता हूं इन हत्याओं के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। चुपचाप सरेंडर हो जाओ। बिल्डिंग के चारों ओर पुलिस है, तुम यहां से निकलकर कहीं नहीं भाग सकते। दुर्गा, तुम्हारी नजर में तुमने जो किया वो सही हो सकता है, लेकिन कानून की नजर में यह गलत है। तुम एक मुजरिम हो। चुपचाप सरेंडर कर दो, नहीं तो तुम्हारा एनकाउंटर करना पड़ेगा। मुझे अपनी जान की फिक्र नहीं है सर, और जिन्हें अपनी जान की फिक्र नहीं होती है उनकी मंजिल पक्की होती है। दुर्गा, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें कानून से पूरा न्याय मिले। अब बचा ही क्या है सर न्याय करने के लिए? जान से भी प्यारी मेरी बिंदु, आप उसे वापस ला सकते हैं क्या सर? इन जानवरों के सामने मैंने हाथ जोड़ के विनती की थी सर, लेकिन उन्होंने नहीं माना। मेरी आंखों के सामने ही इन्होंने मेरी बिंदु के साथ गलत काम किया और उसे जान से मार दिया, और मैं कुछ नहीं कर पाया। इन जानवरों को मारना मेरी नजर में जुर्म नहीं है सर। इन लोगों ने कभी किसी औरत का सम्मान किया ही नहीं।
एक आदमी की उन्नति के पीछे एक औरत का हाथ होता है। भगवान भी जिस स्त्री का सम्मान हमेशा करते हैं, हम समाज वाले उन औरतों को सम्मान क्यों नहीं दे पाते सर? अपनी बेटी की हमेशा रक्षा करने वाला बाप अपनी बेटी पे ही अत्याचार करता है। पढ़ाई, किताब, खेल के सिवा जो बच्चियां कुछ जानती नहीं है, इस समाज ने आज उनको भी नहीं बख्शा है। आज ये लड़कियां घर से बाहर निकलने में डरती हैं और अगर उन्हें घर आने में थोड़ी देर हो जाए तो घर वाले परेशान हो जाते हैं। आज अगर ऑफिस में काम करने वाली लड़कियां घर जाने में थोड़ी लेट हो जाए तो उन्हें कोई भी रास्ते में नोच के खा जाएगा और उनके साथ दरिंदगी करने वाला वो ऑटो ड्राइवर अभी भी जिंदा है। दुर्गा, कानून मुजरिमों को सजा जरूर देगी। आखिर कब सर? बेटे के हाथ पैर बांधकर उसकी माँ को ही उसकी आंखों के सामने 4 लोगों ने बलात्कार करके उसे मार दिया, तो कहाँ था ये आपका कानून? जब ऐसी घटनाएं घटती हैं तो मीडिया वाले, राजनेता, महिला संघ के लोग आ जाते हैं, कहते हैं कि मुजरिमों को कड़ी सजा देनी चाहिए। लोग कहते हैं कि हम इसके बारे में सोच रहे हैं, क्या नारे लगाते हैं। सरकार का क्या है, वो तो हर साल एक नया कानून बना रही है, लेकिन जुर्म कम हो रहे हैं क्या? नहीं सर, वो तो बढ़ते ही जा रहे हैं सर। मुजरिम तो ये सोचते हैं कि पकड़ने के बाद क्या होगा, सबूत ढूंढेंगे, सजा देंगे, ये सब करने में सालों बीत जाएंगे, जैसा कि निर्भया के केस में हो रहा है, और बाद में इन्हें बेल मिल जाएगी, फिर ये समाज में घूम घूम के दरिंदगी करते रहेंगे। सिर्फ 1 मिनट लगता है किसी भी लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने के लिए। इन मुजरिमों को सजा देने के लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनानी चाहिए सर, और उन्हें ऐसी सजा देना चाहिए कि उनकी रूह कांप उठे, जिससे दूसरे गलत काम करने के लिए भी ना सोचे। जब कानून कड़ा होगा तभी इस समाज में लड़कियों और औरतों को इज्जत मिल पाएगी, नहीं तो हमेशा इसी तरह से इस समाज में लड़कियां और औरतें मरती रहेंगी। What is this? Hey, control them. किरण, देखो इन सबको। दुर्गा भाग Clear गया all सर। this. Where is he? कहाँ गया? Come on, constables. Yes sir. Search. Yes sir. ढूंढो सर। Search fast. जी, सर, उस तरफ। Come on, quick. किसी भी हाल में बचकर जाना नहीं चाहिए।